नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज पीडी का पेज नंबर 247 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, माटी के मूर्त पुस्तक के लेखक आचार्य शिव पूजन सहाय है। माटी के मूर्त पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य शिव पूजन सहाय है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में स्थित है। प्रसिद्ध वृंदावन उद्यान कर्नाटक में मैसूर के निकट स्थित है। प्रसिद्ध वृंदावन उद्यान कर्नाटक में मैसूर के निकट स्थित है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है, जो नई दिल्ली में है। भारत में मुस्लिम शासन की नींव मोहम्मद गोरी ने डाली। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? मोहम्मद गोरी ने। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। समृद्धि का अच्छा मापदंड औसत प्रति व्यक्ति आय है। समृद्धि का अच्छा मापदंड क्या है? औसत प्रति व्यक्ति आय है। बैंकिंग तंत्र में सीबीएस का अर्थ कोर बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग तंत्र में सीबीएस का अर्थ क्या है? कोर बैंकिंग सिस्टम है। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने 1714 में किया था। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने 1714 में किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन नीदरलैंड ने 1590 में किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है जेड जॉनसन ने 1590 में किया था। सामान्य चीनी या केन सुपर को सुक्रोज कहते हैं। सामान्य चीनी या केन शुगर को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शंस का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। रक्त में आरएच का कारक खोज लैंड स्टीनर तथा वीनर ने 1940 में किया था। रक्त में आरएच कारक का खोज किसने किया? लैंड स्टीनर तथा वीनर ने 1940 में। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। पेड़ की आयु उसके विलय को गिनकर ज्ञात की जाती है। पेड़ की आयु उसके वलय को गिनकर ज्ञात की जाती है। वैट का प्रणेता मॉरिस लारे थे, जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। वैट क्या है? मूल्य वृद्धित कर है। वैट एक प्रकार का कर है। इसके प्रणेता मॉरिस लारे थे, जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। पामीर का पठार विश्व का छत के नाम से प्रसिद्ध है। पामीर का पठार जो है विश्व के छत के नाम से प्रसिद्ध है। सिज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। सिज फ्राइड रेखा
जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ तथा 1972 में गणराज्य बना। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ तथा 1972 में गणराज्य बना। पाकिस्तान ने मई 1974 में बांग्लादेश को मान्यता दी। पाकिस्तान ने 1974 में बांग्लादेश को मान्यता दी। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। चाय और कॉफी में सक्रिय घटक कैफीन होता है। चाय और कॉफी में सक्रिय घटक क्या होता है? कैफीन होता है। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन के समय 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कांचीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कपाट का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। कपाट का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कपाट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। आर्य जो है भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है? सुत्त पिटक में है। उत्तर वैदिक युग के लोगों द्वारा प्रथम प्रयोग किया गया धातु लोहा है। उत्तर वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु क्या है? लोहा है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में है? त्रिपिटक में है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। मंदिरों की उत्तरी शैली को नागर शैली के रूप में भी जाना जाता है। मंदिरों की उत्तरी शैली को नागर शैली के रूप में जाना जाता है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मक रथों का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मक रथों का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। गंगों की प्रथम राजधानी कोलार तथा दूसरी राजधानी काठमांडू थी। गंगों की प्रथम राजधानी कोलार तथा दूसरी राजधानी कहाँ थी? तलकांडू थी। तलकांडू। तट मंदिर को पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। राज सिंह इसका दूसरा नाम है।
तट मंदिर को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। पारसी पूर्व नौरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। पारसी पर्व नौरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक ने नहरों, जलाशयों, झीलों, सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए विख्यात था। दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक ने नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए विख्यात था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। मुगल शासकों की सही क्रम: पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह पूरा नाम जफर है। मुगल शासकों का सही क्रम: पहले बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। कब? 1572 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया कब? 1572 में। दीन इलाही धर्म अकबर ने 1582 में चलाया था। दीन इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया? 1582 में। अमृतसर बसाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को जमीन दान दी थी। अमृतसर बसाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को जमीन दान दी थी। भारत में तंबाकू की खेती अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? अकबर के। राजकीय धर्म इस्लाम को अकबर के शासनकाल में समाप्त किया गया था। राजकीय धर्म इस्लाम को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया? अकबर में, अकबर नहीं। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। मुगल शासक हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। मुगल शासक हुमायूं ने 2 बार शोषण किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर की सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर को सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। भारत में प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1786 से 1793 में ईस्वी में। मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी पर जॉन द्वितीय के काल में हस्ताक्षर हुए। मैग्ना कार्टा पर जॉन द्वितीय के काल में हस्ताक्षर हुए 1215 में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कराया कब? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कराया कब? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपनी तपस्या वैशाली में किया था।
महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपनी तपस्या कहाँ किया? वैशाली में। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद ने चलाया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। सैटनिक सनराइजेज के लेखक सलमान रश्दी है। सैटनिक वैसेज के लेखक सलमान रश्दी है। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। इसको भोजपुरी में टोंगली बोलते हैं दोस्त। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब? 1901 में। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? 28 अगस्त 1910 को। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? 28 अगस्त 1910 को। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे। 1917 में हुए रूसी क्रांति का जनक B.I. लेनिन है। 1917 में हुए रूसी क्रांति का जनक कौन है? B.I. लेनिन है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गोदावरी है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है? गोदावरी है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को संस्था द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को संस्था द्वारा। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। लौंग का द्वीप किसको कहते हैं? जंजीबार को। वे दो देश रूस तथा अमेरिका है जिनके उपग्रह पहली बार अंतरिक्ष में टकराए थे। वे जो देश रूस और अमेरिका जिनकी उपग्रह जो है पहली बार अंतरिक्ष में टकराए। जय हो एक वह प्रथम भारतीय हिंदी फिल्म गीत है जिसके लिए ऑस्कर प्राप्त हुआ। जय हो वह प्रथम भारतीय हिंदी फिल्मी गीत है जिसके लिए ऑस्कर प्राप्त हुए। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को श्री पेरम्बुदूर तमिलनाडु में हुई थी। राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई? 21 मई 1991 को। कहाँ पे हुई? तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में।